जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर आप सभी के प्यार से ही एक नई वीडियो के साथ जो है हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज की जो हमारा विषय है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन व्यक्तियों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या सच में किसी मनुष्य के अंदर जो है कोई भी प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है। क्या ये सच्चाई है और इसको कैसे हम जान सकते हैं? अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मंगल कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे बालाजी महाराज की। ऐसा होता है कि जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, अपने जीवन के लालन के लिए, पालन के लिए अपने कर्मों को भी बनाते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे कर्म हमारे होते हैं जिनके साथ हमारा रिश्ता भी होता है, जैसे कि प्रेत आत्मा। अब आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। देखिए, हर किसी के अंदर ये चीजें नहीं बढ़ती हैं। ये उन्हीं के साथ होते हैं जिनके कर्मों के लेन देन होते हैं। कुछ हमारे द्वारा जो ओपरी, जैसे कई बार व्यक्ति है कि भैया हम तो इस चक्रों में नहीं पड़ रहे, आप इन चक्रों में कैसे पड़ रहे हो यार। आप ये कर्मों के खाते हैं। आपका तेरा मेरा कुछ नहीं है इसमें। ये सब कर्म की माया है। कहीं धूप है तो कहीं छाया है। और जब आदमी के कर्म बलवान होते हैं या कर्म उत्तेजित होते हैं या कर्म दरिद्र वाले होते हैं या गरीबता वाले होते हैं या किसी भी प्रकार के मैले होते हैं, चेक करता कहीं भी बैठ जाए, कर्म उसे ढूंढ ही लेगा। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के अंदर क्या कोई भूत, प्रेत, आत्मा या किसी प्रकार की बाहरी शक्ति कोई कैसे लग सकती है? सब कर्म के अनुसार ही तो निर्धारित है। कर्म हमारे हमें पता नहीं हमारे पिछले कर्म, तभी तो भगवान ने एक ही बात कही कि कर्म अच्छे करो ताकि आपको आगे कभी इस प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़ सके। तो इसी प्रकार से इनका एक क्वेश्चन है कि अभी क्या किसी व्यक्ति के शरीर में कोई भूत प्रेत जो है प्रवेश प्रवेश कर कर। सकता है? तो मानने वाली बात है हाँ। कब कब कोई भूत प्रेत हमारे शरीर पर प्रवेश करता है और ये कैसे करता है, मैं पूरी जानकारी आपको बारीकी से दूंगा अगर आप एंड तक बने रहोगे। इस विषय में आपको पूर्ण नॉलेज हो जाएगी कि हाँ भी आपको वाक्य में ये चीज में सत्य है या झूठ है सब। देखिए क्या होता है कि पंच तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। पंच तत्व शरीर बनीना। हमारा हमारा जो शरीर है, हिंदू धर्म में या सत्य सनातन धर्म में पंच तत्वों का बड़ा महत्व है। और हमारा शरीर पंच तत्व है। और भूत प्रेत क्या है? कर्म के अनुसार जो पापी आत्मा हो जाती है या दुराचारी आत्मा हो जाती है, कर्म के अनुसार मान लो उन्हें ऐसी योनि, पिशाच योनि, प्रेत योनि, बेताल योनि या किसी सर्प योनि में प्रवेश करना पड़ता है। उस दौरान वो भटक जाती है। और जिस आत्मा के साथ उसका कर्म का लेन देन होता है, तो उसके दौरान जो है ऐसी तरीके से वो आत्मा उस व्यक्ति के शरीर में लग जाती है। या हमारे ही घर में कोई अकाल मृत्यु हुई होती है या कुछ ऐसी मृत्यु हुई होती है जो अन्य हमारी इच्छा के विपरीत जिसकी मृत्यु हुई होती है, तो वो आत्मा की इच्छा खत्म नहीं होती, उस इच्छा के कारण ही प्रेत योनि को प्राप्त होती है। और जिसमें अग्नि तत्व की मात्रा अधिक होती है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है प्रेत आत्मा शीघ्रता से अपना अधिकार जमा लेती है। अग्नि तत्व की मात्रा इस प्रकार से बात बात पर क्रोधी होना, बात बात पर गुस्से आना, बात बात पर लड़ाई झगड़े के लिए आतुर हो जाना, और बात बात पर और किसी भी भूख, मान लो कोई तामसिक भोजन या किसी भी चीजों के प्रति आकर्षित होना या कोई ऐसे भोग विलास के प्रति आकर्षित होना जिसमें अग्नि तत्व जो है उत्तेजित ना में रहता है। ऐसे व्यक्ति जो है भूत प्रेत या किसी गंदी छाया के वश में बड़ी सरलता से आ जाते हैं। और उनके ऊपर जब वो आत्मा प्रवेश करती है तो उनके घर में हर प्रकार का नुकसान करती है। कभी दोष, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, बात बात पर कभी पति पत्नी का झगड़ा। तो ऐसा ही जब कोई प्रेत आत्मा, कोई ओझा सियाना तांत्रिक या किसी प्रकार से इन्हें शमशान से या किसी भी ऐसी जगहों से इन्हें वश में कर लेते हैं, वश में करने के दौरान तंत्र के तहत भी ये भेजी जाती है। अब वो तंत्र का रिश्ता भी तो आपके साथ जुड़ा होगा। कहीं ना कहीं आपके द्वारा कुछ ऐसे कर्म किए गए होंगे। अभी क्या हुआ, जस्ट मैंने एक ऐसा हादसा देखा। छोटा सा एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ। मैं किसी के घर के पार जो खड़ा था और अचानक ही वहां पर एक व्यक्ति आता है और उस घर के सामने वो उसको कुत्ते को बिस्कुट देता है।
बिस्कुट देता है, रोटी देता है, टुकड़े देता है। अब रात को मैंने उसको देखा, लेकिन उसके घर के सामने एक लेडीज रहती है, कुत्ता सोया हुआ होता है उसकी थल्ली पे, सोया हुआ है कुत्ता, उसके बावजूद अब वो लेडीज आती है, आकर उस सोए हुए कुत्ते के ऊपर लात मारती है, इतनी जोर से लात मारती है कि कुत्ता अब चीखता हुआ वहां से उठ के जाता है। आप मुझे इस बात का अंदाजा बताइए या सोच के देखिए कि अगर आप सोए हुए हो, अगर आपको कोई लात मारे तो आपको कैसा लगेगा? क्या ये भूत प्रेत के रिश्तों से नहीं जोड़ता? क्या वो उस आत्मा, क्योंकि क्या जीव है, करेक्ट। परमात्मा का ही रूप है, पशुपतिनाथ है वो स्वयं। तो आप ये सोचिए, इसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर हम कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं, कर्म जीव करते हैं। जंतुओं के प्रति भी हमारे कर्तव्य है, हमारे कर्म ही हमें भूतों के प्रति जो है ले जाते हैं, हमारे जीवन को खराब कर देते हैं। अब वो खाता उसके भूतकाल में चिप गया, अब उसके जीवन में उसको प्रेजेंट टाइम पे भी सजा मिलेगी और आगे भविष्य में भी उसकी सजा मिलेगी, और जो पिछले कर्मों के साथ जो रिश्ते जुड़ गए खाते में उसके अकॉर्डिंग भी सजा मिलेगी, या फिर उस डॉगी ने उसके साथ कुछ ऐसा कर्म किया गया होगा। तो ये रिश्ते जो है इन्हीं के कारण जो है हमारे जो भूत प्रेत जो है हमारे शरीर पर प्रवेश कर जाते हैं। अब बात रह जाती है मीठा खाकर कहीं घर से बाहर निकल निकलने जाते के लिए, क्योंकि कई व्यक्तियों के मन में ये संदेह है कि मीठा खाने से क्या कोई आत्मा, हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार की मृत्यु से मरा होता है, भूख से व्याकुल होता है या प्यास से व्याकुल होता है या इस प्रकार से, क्योंकि जब हमारे पास लालची होता है दरबार खाने के में लिए, आत्माएं आती हैं तो वो कहती है मुझे बयान भी करते चार हैं, लड्डू दे दो, मुझे भूख लग रही है बहुत, मुझे कुछ खिला दो पानी दे या दो। मुझे पानी पिला दो। तो ये पीड़ित आत्माएं जो होती हैं ये किसी इच्छा के अनुसार, मतलब इनके कर्म के अनुसार प्रेत योनि तो इन्हें प्राप्त होती है, लेकिन जो इच्छा है वो इनकी खत्म नहीं होती है। तो ऐसे शरीर को ये पकड़ लेते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो निर्बल होते हैं। और जब कोई आत्मा हमारे में प्रवेश करती है तो हमारी खुद की आत्मा कमजोर होती है, तब कोई नकारात्मकता हमारे ऊपर हैवी होती है। अगर तो यहाँ पे मैं एक और सवाल पूछ लेती हूँ, जैसे कि हमारा क्या होता है कि हम पूजा पाठ भी करते हैं, हमारा जो है भगवान के प्रति भी स्नेह है, तो फिर क्यों ये आत्माएं हमारे साथ लग जाती हैं? ऐसा होता है जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, जब आपके ऊपर विपत्ता आती है तब आपकी पूजा के अंदर प्रभाव ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जीवन में हम जब अपने नियम को पूजा पाठ के एक नई दिशा और सही रेगुलर चलाएं, तो इस प्रकार की चीजों से बेशक बच जाए। हमारे साथ लग गई तो हम एक किस्म का इसको झाड़ देते हैं। जैसे हमारे शरीर पर कई बार मिट्टी लग जाती है तो हमारे कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्म भी बनाने से भी बनते हैं, कुछ कर्म बनाने से भी बनते हैं, कुछ हमारे पीछे से भी होते हैं। तो आपको ये सारी जानकारी पता लग गई होगी कि कर्म जो है, कर्म के अनुसार भी भूत प्रेत लगते हैं। और जो हम मीठा खाते हैं कुछ भी, और बात रहती है भोग विलास से पीड़ित व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति भोग विलास से पीड़ित है, मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है और उसका मन में इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न है कि मैं अपनी पत्नी के साथ जाकर भोग विलास करूंगा, और अचानक एक ट्रक आता है, उसके एक्सीडेंट के कारण मर उसका जाते। शरीर का नाश हो जाता है। मरा क्या शरीर, शरीर। आत्मा तो नहीं मरी। तो इसी प्रकार से ये फोन है, इस फोन को अगर दीवार पर फेंका जाए तो इसके अंदर एक सिम काम करती है जिसकी वैलिडिटी है 2052। तो वो सिम जो है 2052, लेकिन प्रेत योनि की वैलिडिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, कई गुना हो जाती है। तो उस दौरान क्या हो गया कि वो आत्मा अब इस फोन की सिम को किसी और के मोबाइल में डाल देंगे तो ये चल पड़ेगी। मानो फोन डेड हुआ है, इसी प्रकार से शरीर डेड हुआ है लेकिन इच्छाएं तो खत्म नहीं हुई ना, सिग्नल तो खत्म नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जो हमारी इच्छा, वो इच्छा होती है आत्मा की, तो वो ऐसे शरीर को पकड़ते, तब वह कई बार लेडीज को भी लगता है या जेंट्स को भी लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है या हमारे शरीर के साथ गलत हो रहा है। तो इस प्रकार की जो मलिनता होती है आत्मा में, ये मलिनता ही हो जाती है एक किस्म की, धीरे धीरे मलिनता चढ़ती रहती है। फिर उसको, फिर ना वो हैप्चुअल हो जाता है इस चीज की कि ये काम करने से कार्य होगा, किसी का नुकसान करने से या घर का नुकसान करने से, ये ना आदत बन जाती है इन आत्माओं की। तो उसी प्रकार से आपके घर के अंदर जो है ये प्रेत आत्मा ऐसे व्यक्ति प्रवेश के कर शरीर में लेते। प्रवेश कर जाती है। अगर इनसे बचना है, अगर चाहते हो इनसे बचना बचना। है, तो पूजा अपने जीवन का आधार बनाकर चलिए। हनुमान जी की पूजा को कभी बंद मत कीजिए अपने घर के अंदर, आप चाहे किसी भी देवता को मानते हो,
हनुमान जी की पूजा आपके घर के अंदर जो है प्रॉपर चलनी चाहिए, या हनुमान या चालीसा बोल। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की कृपा आपके घर में होनी चाहिए, माँ कालका की कृपा होनी चाहिए। माँ कालका को आप ये मत समझो कि माँ कालका की पूजा सात्विक तौर पर भी माँ को जा सकते हो आप। माँ तो माँ है। अगर आप अपने घर में तंत्र से हर प्रकार की बुरी शक्ति से बचना चाहते हो तो माँ की कृपा को जागृत कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।